खबर आ रही है। बिहार में बनाए जा सकते हैं 6 नए मंत्री, सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी कोटे से 3 से 4 मंत्री बन सकते हैं, जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है। संजय सरावगी और राजू यादव नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा अनिल शर्मा, तारकिशोर प्रसाद का भी नाम आ सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कैबिनेट विस्तार में जेडीयू से कोई मंत्री नहीं बनेगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। खबर है कि चुनाव से पहले आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के कोटे से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए मंत्रियों की लिस्ट में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ ही राजू यादव का भी नाम है। राजू यादव का भी नाम इसमें शामिल है। दिलीप जायसवाल ने इस्तीफे में स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ने की बात कही है। उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा था। नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार आज शाम 4 बजे हो सकता है। सूत्रों की माने तो चुनावी साल के इस पहले कैबिनेट विस्तार में जेडीयू के कोटे से कोई भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी नेताओं की एक बैठक भी चल रही है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये बड़ा अपडेट। तो बिहार की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का इस्तीफा। तो हम आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये क्या मंत्रिमंडल का विस्तार की? तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से ये इस्तीफा दिया है। दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद छोड़ दिया है। तो चुनाव से पहले सियासी हलचल अब तेज होती नजर आ रही है। दिलीप कुमार जायसवाल का इस्तीफा कई मायने रखता है। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो इस्तीफा है स्वेच्छा से दिया गया है। उन्होंने जैसा कि कहा, इस्तीफे को लेकर बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है। दिलीप जायसवाल ने कहा, इसलिए मैं आज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और कैबिनेट विस्तार होना तय है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है। हम आपको बता दें कि इस कैबिनेट विस्तार के जरिए हर वर्ग को एक तरह से साधने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, माना यही जा रहा है। और हर वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कैबिनेट में एडजस्ट करने की पहल की जा रही है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार में अगड़ी जाति से 2 मंत्री बन सकते हैं और राजपूत और भूमिहर जाति से एक एक मंत्री बनाए जाने की संभावना जो सूत्र बता रहे हैं। और वहीं अगर अति पिछड़ा से 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि हर तरीके से कैबिनेट विस्तार के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी।
सूत्रों के अनुसार अगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सहमति मिलती है तो आज शाम या फिर कल तक नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है। कौन कौन से संभावित नाम हैं जिन पर निगाह रहेगी, ये देखना होगा, क्योंकि कैबिनेट के जरिए हर वर्ग को जिस तरह से अब साधा जाएगा, इलेक्शन से पहले देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर किस किस पर विश्वास, या फिर यूं कहें कि किस किस पर ये देखने में आश्वस्त रहेगी नीतीश सरकार की साधने में किसी तरह की कोई गलती ना हो। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो कि भू राजस्व मंत्री थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। और खुद दिलीप जायसवाल को आपने सुना, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। तो बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आज मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आज ज़रूर इस्तीफा देने जा रहा हूं, एक ईमानदार मंत्री के रूप में मुझे जाना चाहता रहेगा। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी किरण भी जुड़ चुकी है ज़्यादा जानकारी के साथ। किरण, बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी सियासी उठापटक चुनाव से पहले और ज़रूरी भी। बिल्कुल, आपने जो आखिरी बात यहाँ पर कही, जो लास्ट में आपने लाइन कही है कि ये बहुत जरूरी है, और वाकई ये परिवर्तन जो है हर बार हमने देखा है जब भी चुनाव का दौर किसी भी राज्य में आता है, वहां पर बीजेपी या एनडीए की अगर सरकार है तो उसमें फेरबदल देखने को मिलता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है तमन्ना देखे यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए, दिलीप जायसवाल जो कि अध्यक्ष है, वो मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, और इसी के साथ जो संभावित और कोटे के जो मंत्रियों की लिस्ट है वो भी अब लगभग सामने आ गई है। आपको जानकारी ये भी हम दे दें, अपने दर्शकों तक भी बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ राजू यादव के नाम जो है वो उसमें शामिल है नए मंत्रियों की लिस्ट में। इन सबके साथ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा जो है वो उनके पास छोड़ा था, और दिलीप जायसवाल ने इस्तीफे जो है उसको लेकर के कहा है कि वो स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कयास लगाए जा सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा कदम जो है वो यहां पर उठाया गया है, क्योंकि अगर कोई भी इस्तीफा देता है या किसी की नई नियुक्ति होती है बीजेपी या एनडीए के अंदर में, तो तमन्ना इस बात को समझना होगा कि देखिए इसके पीछे आपकी राजनीति की एक रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, और उसी स्ट्रैटेजी के तहत जो है चुनावी दौर में कार्य किया जाता है, काम किया जाता है। अभी के वक्त में जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर, और कहा भी हर बार गया है कि देखिए मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार ही आने वाले दिनों में भी बनेंगे, यानी कि वही चेहरा रहने वाले हैं। भले ही यहां पर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी ही क्यों न नंबर लेकर के आ जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ऐसे में ये जो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, शाम तक में देखिए आपको तस्वीर जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और तस्वीर जब यहाँ पर क्लियर होगी तो जो नाम अभी तक हमने आपको बताया, हमने अपने दर्शकों को बताया कि देखिए राजू यादव के नाम, तारकिशोर जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ ये भी हम बता दें कि देखिए चुनावी साल है, और चुनावी साल यानी कि कैबिनेट का जो विस्तार ये हो रहा है, इसमें जो कास्ट फैक्टर है उसको खास तौर से दिया जाएगा तवज्जो, क्योंकि देखिए जब भी कास्ट फैक्टर को तवज्जो दिया जाता है, उस हिसाब से मंत्रियों को जो है बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर चुनावी दौर में बहुत ज्यादा पड़ता है। और इस बात का जो ध्यान है, जिक्र है, वो जरूर जो है अब तक के विचार विमर्श में किया गया होगा। और ऐसे में कास्ट फैक्टर, बिहार में कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है तमन्ना, और ऐसे में देखिए कि हर कास्ट को यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी, और खास तौर से महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश के दौरान जो है कुछ महिला मंत्री भी यहां पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल उनके नाम जो है अभी तक सामने आए नहीं है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार से मुलाकात जो है सम्राट चौधरी के आवास पर ये होगी, और बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। शाम तकरीबन 4 बजे तक सारी तस्वीर जो है तमन्ना ये क्लियर आज होने जा रही है। बिल्कुल, और उनका जो इस्तीफा है वो भी अभी फिलहाल मेरे सामने मैं देख पा रही हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार सादर सूचित करता हूं कि मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित दिलीप कुमार जायसवाल 26/2/2025 यानी कि आज के दिन का इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे।
जी, अभी तक तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष वो बने रहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी पारी, यानी कि इस चुनाव तक तो वो पारी खेलनी ही खेलनी है। अगर ये देखा जाए कि वो उस पद से भी अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या अंदरूनी कोई उठापटक जो है वो है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का अर्थ ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये बदलाव जरूरी है और चुनावी दृष्टिकोण से जरूरी है। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं है, अभी उस पर वो बने हुए हैं, ऐसे में ये है कि पार्टी के अंदर में कोई खटपट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक आपको किरण थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं और बहुत क्लोजली ये अगर बात करें बिहार की राजनीति तो बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। कुंदन, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से ये अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और इस्तीफा दे दिया गया है, तो माना जाए कि आने वाले दिनों में सियासी उठापटक और भी देखने को मिलेगी और इस मंत्री पद की अगर बात करें तो पूरी तरह से साधने की कोशिश की जाएगी हर वर्ग को? देखिए, बिहार की जो राजनीति ये कहती है, यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसी साल अंत में चुनाव होने हैं, लिहाजा सबको खुश रखना है, चुनाव में जो समीकरण है उसको भी साधना है, तो इसको देखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। इसमें कोई बहुत वैसा नहीं है कि इस बदलाव को लेकर कोई राजनीतिक बहुत बड़ा मायने हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि निश्चित तौर पे इस बार बिहार का जो चुनाव होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप देखिए जेडीयू जो है फिर से बीजेपी के साथ है, बीजेपी जेडीयू के साथ है, समीकरण बदले हैं, वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है वो बहुत ही मुखर है, काफी एग्रेसिव है, फील्ड में पीके भी हैं, तो इन सबको देखते हुए यह एक रणनीति का इसका एक हिस्सा है जिसके तहत ये मंत्रिमंडल में फेरबदल किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, कुछ खबर मिल पा रही है कि क्या कुछ रहेगा इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि समीकरण बिना साधे हुए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। और चूंकि समय बहुत कम है, आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में वहाँ चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके पहले अगर कोई भी समीकरण बदलता है तो सामने वाले को समय देना पड़ेगा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपने समीकरण को सेट करने के लिए। तो लिहाजा बहुत ही उचित समय है, अगर वो मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है तो उसके हिसाब से समीकरण को भी साधा जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो जातीय समीकरण है, जो कि बिहार में माना जाता है जातीय समीकरण बहुत अहम रोल अदा करता है, तो लिहाजा उस समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, और दिलीप जायसवाल का मंत्री पद से इस्तीफा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, तो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष बने जाएंगे, यह एक कवायद, एक राजनीतिक कवायद है, यह एक एक्सरसाइज है। इसके पीछे की राजनीति को समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसी न किसी मकसद से ही ऐसा किया गया है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा अपनी बाइट में कि एक व्यक्ति एक पद, ये सिद्धांत बीजेपी का है, तो मैं उसी पे चलूंगा। मैं बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि देखिए, मैंने कहा ना कि चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है और पब्लिक परसेप्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है और समीकरण को साधना, ये दो बड़ी चीज ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हर राजनीतिक दल इस बार चुनाव में उतरती है और उतरेगी भी। तो उसी के तहत ये कवायद है और ये कवायद राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे अगर बीजेपी में जेडीयू बीजेपी की सरकार हो, उनको भी इस समीकरण को साधना पड़ेगा, क्योंकि बिना समीकरण साधे चुनाव जीतना और एक भारी मतों से जीतना और अधिक सीटों जीतने के लिए समीकरण को साधना बहुत ही जरूरी है। हाल के चुनाव में हम लोगों ने देखा, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप देखिए वहां भी जातीय समीकरण को साधा गया। ठीक है, योजनाओं ने एक बूस्टअप दिया उनको, लेकिन बिना जातीय समीकरण साधे हुए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, और लिहाजा उसी के लिए एक कवायद है ये। बिल्कुल, और यही मेरा अगला सवाल था योजनाओं को लेकर, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन राज्यों में जो योजनाएं महिलाओं के लिए थी, जिस पार्टी ने की, उस पार्टी को अच्छा फायदा भी हुआ। आने वाले दिनों में योजनाओं के हवाले से तो ऐसी खबरें आएंगी बिहार से, लेकिन क्योंकि बिहार को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में क्या ऐसी खबरें और भी सुनने को मिलेंगी? जाहिर सी बात है, योजनाएं और भी लॉन्च हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार एग्रेसिव थे, उसका एक बड़ा प्रभाव महिलाओं पर है और ये माना जाता है कि महिला वोटर जो है वो जेडीयू के साथ पैक्ड हैं। उनके खास वोटर हैं जो जाके वोट डालते हैं और महिला वोटर के एग्रेसिव होने की वजह से हर बार जेडीयू जो है वहाँ बड़े भाई की भूमिका में आती है सरकार बनाने को लेकर। भले उसकी सीटें कम आई, लेकिन वो सरकार उसी ने बनाया। क्योंकि आप ये देखिए, बिहार में अगर बिहार की बात आप करें तो आप देखिए, बिहार में कभी भी क्लियर मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो। सब ऐसा समीकरण वहां बना है कि किसी न किसी को एक दूसरे पर डिपेंडेंट रह के गठबंधन करके ही सरकार बनानी पड़ेगी। तो लिहाजा यह माना जा रहा है कि इस बड़ी पार्टी को शायद इस बार तोड़ने की कोशिश
की जाए, बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। वहाँ पीके भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर भी एक प्रमुख फैक्टर होंगे। आपने देखा होगा बीपीएससी के एग्जाम के टाइम में प्रशांत किशोर उतर गए थे, छात्रों के साथ मौजूद थे वहाँ। तो लिहाजा यह समीकरण सरकार को साधना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इसी के आधार पर अपनी योजनाओं को वहाँ लागू करना पड़ेगा। मुमकिन है कुछ नई योजनाएं भी लागू हो सकती हैं। हालांकि बिहार में योजनाएं कितनी कारगर होंगी यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश ने ऑलरेडी, जेडीयू ने ऑलरेडी शराब नीति को अपनाकर, शराबबंदी नीति को अपनाकर एक बहुत बड़ा हथियार अपने पास रखा है, जिसका हर बार उन्हें भरपूर फायदा मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करती हूँ, मेरी सहयोगी किरण भी लगातार बनी हुई है। किरण, हम लोग कुंदन से बात कर रहे थे तो कुंदन जी कह रहे थे कि योजनाओं को लेकर भी अब पिटारा जो है आने वाले दिनों में खोला जा सकता है और जो शराब नीति है नीतीश कुमार की, उसका फायदा जो है वो हर तरफ से पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में माना जाए कि और भी जो योजनाएं हैं उनका पिटारा खुलेगा। बिल्कुल, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही सरकार की तरफ से जो है जनता को साधने के लिए तमन्ना पिटारा खोल दिया जाता है, ताकि पिटारा खुले तो जनता जो ये समझे कि देखिए सरकार ने उनके लिए इतना काम किया है, वो वापस से सत्ता में काबिज हो सके। इसके लिए ये पूरी कवायद जो है वो की जाती है और ये हर सरकार जो है, जो भी सत्ता में होती है पार्टियां, वो अपनी तरफ से करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में पार्टी के अंदर यानी कि एनडीए के अंदर में कोई उठापटक है, ये सामान्य तौर पर जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। देखिए कैबिनेट का विस्तार होता है, जैसा मैंने तमन्ना पहले भी जानकारी दी कि चुनाव से पहले देखिए कुछ परिवर्तन बीजेपी या फिर एनडीए की अगर सरकार है तो उसमें परिवर्तन होता है। हमने हरियाणा का अगर आप तस्वीर को देख लीजिए, देखिए नायब सिंह सैनी को सीएम जो है वो बना दिया गया, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे और महज कुछ ही वक्त बाकी था चुनाव होने में और उससे पहले का ये परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉबिंग एक नजर आ रही थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा था। तो इन सब को देखते हुए कुछ बदलाव जरूर किए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो बदलाव किया जा रहा है तमन्ना, वो बड़ी बात यह है कि देखिए 7 जो यहां पर मंत्रियों के नाम जो है यानी कि विधायकों के नाम रखे जा रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा, वो बीजेपी के हिस्से है। और ऐसे में यह समझना होगा बीजेपी जबकि 73 सीटों के साथ यानी कि 73 सीटों के साथ थी और उसके बाद देखें कि करीब 42 से 43 सीटों के साथ जो है जेडीयू थी। और ऐसे में सरकार में अगर मुख्यमंत्री, क्योंकि सरकार तो इन दोनों के गठबंधन से बनी, लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर सीएम नीतीश कुमार बने। उसके बाद हमने एक बैनर भी देखा था जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा था।